वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशो एनालिसिस में हम कल एक्टिविटी रेशो यानी क्रियाशीलता अनुपात की स्टडी कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जो एक्टिविटी रेशो होता है उसको हम टर्नओवर रेशो, एफिशिएंसी रेशो आदि कहते हैं। एक्टिविटी रेशो में कल हमने जब लेक्चर लिया था तो उसमें ये बताया था कि एक्टिविटी रेशो ये शो करता है कि जो आपकी फर्म की एसेट्स है वो कितनी एफिशिएंटली वर्क करती है और सेल्स और प्रॉफिट को जनरेट करती है। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एसेट्स को कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके प्रॉफिट और सेल्स को जनरेट करता है। इसके बारे में हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो को स्टडी की थी। आज हम सबसे पहले डेटर टर्नओवर रेशो पे ही बात करेंगे और डेटर कलेक्शन पीरियड की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि देखिए, जब हम किसी भी प्रोडक्शन का फर्म सेल्स करती है तो सेल्स के दो पार्ट होते हैं, या तो वो सेल्स कैश में होगी या वो क्रेडिट सेल्स में होगी। यदि सेल्स को आप कैश में कर देते हैं तो वहीं सारे लाइबिलिटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाती है और आपके पास कैश आ जाता है और प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। लेकिन इन केस मान लीजिए कि आपने क्रेडिट पर सेल्स किए, उधार विक्रय किया है, तो जैसे ही आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर्स हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमसे सेल प्रोडक्ट लिया है, परचेज़ किया है, वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। इन केस अगर हम उसी डेटर्स पे किसी टाइम ऑफ पीरियड पर कभी हम उस पर बिल लिख देते हैं तो वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल रिसीवेबल का पार्ट यदि आपको मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो वो कैश हो जाता है। अगर वो संदिग्ध अवस्था में होता है तो वो बिल रिसीवेबल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में चला जाता है। और इन केस अगर मान लीजिए कि डेटर्स पैसा नहीं चुकाते हैं तो वो फिर बैड डेब्ट्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से सेल्स के दो पार्ट हो जाते हैं, कैश और क्रेडिट के लिए डेटर्स लाइबल है। कल जब हम डेटर कलेक्शन पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि डेटर टर्नओवर रेशो या इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड डेटर्स। इट मीन्स इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड डेटर्स, यानी ये उधार किए गए विक्रय और देनदारों के बीच में संबंध को दर्शाता है। अभी हम इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो क्रेडिट सेल्स होती है वो और डेटर्स कैसे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है, ओपनिंग डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डेटर कलेक्शंस पीरियड से रिलेटेड या डेटर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, दिस पीरियड indicates an average period for which the credit sales remain outstanding and measure the quantity of debtors. इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें सेल्स का जो पार्ट था वो कैश और क्रेडिट सेल्स था। उस क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर्स लाइबल हो जाते हैं, यानी अगर हम उधार विक्रय करते हैं तो उधार विक्रय करने के लिए हमारे पास देनदारों की उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड इट इंडिकेट द स्पीड ऑफ विच द मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि जो हमने उधार विक्रय किया है, यानी जो क्रेडिट सेल्स की है,
डेटर्स को, तो डेटर्स से वो पैसा हमें वापस मिलने में कितना टाइम लग जाएगा। यानी जो हमने उधार जो विक्रय किया है और जो देनदारों पर हमारी उधार है, उस उधार को हमें वापस प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा, ये डेटर कलेक्शन पीरियड कहलाता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज रिसीवेबल का यहाँ पर वही मतलब है, डेटर प्लस बी आर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बी आर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। इससे एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि डेटर का जो पार्ट है वो बिल रिसीवेबल ही है, दोनों एवरेज रिसीवेबल हो जाते हैं अपॉन एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, यानी प्रतिदिन की क्रेडिट सेल्स। इसको निकालने के लिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में या तो 360 डेज लिखा हुआ होगा या 365 डेज लिखा हुआ होगा। तो जो टोटल सेल्स है, जो टोटल क्रेडिट सेल्स है, उसको डिवाइडेड बाय 360 डेज या 365 जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे अगर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो सेल्स पर डे आ जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 365, और एवरेज रिसीवेबल तीसरा फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल फॉर द ईयर। अब पूरे साल का निकाल सकते हैं और इनटू इसको कर दीजिए 365, या फिर एक और फॉर्मूला आप यूँ लिख सकते हैं मंथ और डे इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको पहले डेटर टर्नओवर का जो फॉर्मूला है, जो यहाँ पर डेटर टर्नओवर दिया है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, उससे आपको डेटर टर्नओवर निकालना पड़ेगा और उसको नीचे पुट करना पड़ेगा। इस प्रकार एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बताएगा कि हमारे द्वारा जो क्रेडिट सेल्स की है तो डेटर्स को कितना टाइम लगेगा उस पैसे को वापस देने में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो की। मीनिंग दिस रेशियो इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। जैसा रिलेशन हम डेटर्स और क्रेडिट सेल्स का निकालते हैं, वैसा ही रिलेशन हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर्स का निकालते हैं। हम जो माल हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते भी है कंपनी फर्म, उसके लिए वो कई बार उधारी पर विक्रय भी करती है, क्रय कर लेती है, यानी क्रेडिट परचेज करती है। और इससे जैसे ही क्रेडिट हम परचेज करते हैं तो हमारे सामने हमारी लाइबिलिटीज़ बनकर उभरती है, जिसे हम ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं, यानी वो हमारे अब लेनदार हैं। The objective of calculating this ratio is to determine the efficiency with which the creditors are managed। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमने क्रेडिट परचेज के लिए अपने क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज कर रखा है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स है इसका फॉर्मूला। यहाँ नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय आप यहाँ बता सकते हैं कि नेट जो क्रेडिट परचेज होती है उससे अगर आपको निकालना है तो ग्रॉस क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न कर दीजिए। इसी तरीके से फॉर्मूले में दिया हुआ है एवरेज पेबल। एवरेज पेबल वैसे ही निकलेगा जैसे आप डेटर्स के लिए निकालते हैं, पर यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका फॉर्मूला एवरेज पेबल आ जाएगा। इसे आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो आपके पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर जब टर्नओवर रेशो निकल जाता है तो उसके बाद ये आता है कि एवरेज क्रेडिट परचेज फॉर क्रेडिटर वेलिसिटी, यानी दिस पीरियड शोन एन एवरेज पीरियड फॉर विच द क्रेडिट परचेज रिमेन आउटस्टैंडिंग।
इसका फॉर्मूला वही एवरेज पेमेंट पीरियड का, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 365। इसे दूसरे इस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू फॉर द ईयर इनटू 365, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के द्वारा भी इसको निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने एक्टिविटी रेशो में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड को पढ़ा। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।